नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्य पर। भाग्य के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कभी न कभी सोचता जरूर है कि आखिर भाग्य क्या होता है, यह हमें कैसे फल प्रदान करता है और क्या जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा। इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। इसे जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और आपने अगर हमारा ज्योतिष डिविनेशन चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी अवश्य कर दीजिए। संस्कृत में भाग्य को लेकर एक कहावत है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च धनम। अर्थात भाग्य ही वह चीज है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और सबसे अधिक फल प्रदान करती है। तो इसका मतलब क्या, जो भाग्य में लिखा है मनुष्य के साथ वही होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं? ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वह वर्तमान में जो प्रेरणा मिल रही है उसके अनुसार जो कर्म कर रहे हैं उसे उसका फल मिल रहा है और यही कर्म फल मिलकर के भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान में जो आपको भाग्य फल मिल रहा है वह अवश्य नहीं कि इसी जन्म के कर्म हैं, वह आपके पूर्वार्जित जन्मों के, जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उनके फल भी हो सकते हैं। अभी हाल ही में समांतर नाम की एक MX प्लेयर के ऊपर टीवी सीरीज आई थी। इस टीवी सीरीज में यह बताया गया था कि भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा। यह भाग्य और ज्योतिष पर आधारित थी। इस टीवी सीरीज का नायक एक ज्योतिषी के पास अपना हाथ दिखाने जाता है और जब ज्योतिषी उसका हाथ देखता है तो वह चौंक जाता है कि अरे, यह हाथ तो मैंने पहले भी देखा हुआ है, क्या तुम पहले मेरे पास आए हो? नायक कहता नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। तो अपने रिकॉर्ड रूम से जाकर के ज्योतिषी एक पेज निकाल करके लाता है और उसे बताता है कि देखिए, 40 साल पहले भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक व्यक्ति मेरे पास आया था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक हाथ था, लेकिन मैंने तब भी उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया था और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन नायक आग्रह करता है कि कृपया आप मुझे बताइए, मैं इतनी दूर से अपना हाथ दिखाने आपके पास आया हूँ। लेकिन ज्योतिषी उसके आग्रह को ठुकरा देता है और बहुत अधिक प्रेशर देने पर यह कहता है कि जाओ और उस व्यक्ति को ढूंढो। अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो समझ लो तुम अपने भविष्य को जान लोगे, क्योंकि जो उसका भूतकाल है वही तुम्हारा भविष्य होगा। नायक उसके बाद में जो घटनाएं होती है उसके आधार पर उस व्यक्ति को ढूंढ निकालता है और उस व्यक्ति से आग्रह करता है कि कृपया अपना भूतकाल मुझे बताइए। वह अपने भूतकाल को लिखित रूप में, डायरियों के रूप में नायक को दे देता है। उसके बावजूद भी नायक अपने भविष्य को परिवर्तित नहीं कर पाता और जो उसके भाग्य में लिखा है वह उसके साथ होकर ही रहता है। यानी कि इस टीवी सीरीज में यह बताया है कि भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा। क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? एक जैसी हाथों की रेखाएं या एक जैसी जन्म पत्रिका यदि है तो समान रूप से कर्म फल प्रदान मिलते हैं, समान रूप से भाग्य का फल प्राप्त होता है? ऐसा नहीं है। एक ही समय पर अनेक बच्चों का जन्म होता है लेकिन उनका भविष्य एक जैसा नहीं होता है। इसी तरह से नाड़ी ज्योतिष का आपने नाम सुना होगा। यह पुनर्जन्म पर आधारित एक ज्योतिष विधा है। इस ज्योतिष विधा में अंगूठे की जो रेखाएं और अंगूठे के जो निशान हैं उसके आधार पर ताड़पत्रों के द्वारा भविष्य बताया जाता है। 2005 में मैं भी अपना भविष्य जानने के लिए नाड़ी ज्योतिष के पास गया था। उन्होंने जो मुझे घटनाएं बताई थी, लगभग 10 से 20% वह घटनाएं अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई, लेकिन 80% घटनाएं सत्य सिद्ध नहीं हुई। यानी कि मुझसे पहले भी इसी निशान का कोई व्यक्ति रहा होगा जिसका ऐसा भविष्य, उसका ऐसा कोई भूतकाल रहा होगा, लेकिन वह मेरा भविष्य नहीं हो पाया क्योंकि मैंने अपने कर्मों के द्वारा कहीं ना कहीं उसे परिवर्तित किया है। ऐसे ही भृगु संहिता भी पुनर्जन्म पर आधारित एक ज्योतिष विधा है जो इसी प्रकार के फलों को बताती है। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाले 4 प्रकार के प्रमुख तथ्य बताए हैं। यही तथ्य भाग्य का निर्माण करते हैं। इनमें पहला तथ्य है खान पान, यानी कि जो आप भोजन कर रहे हैं वह आपके भविष्य को निर्मित कर रहा है। जैसे आप बहुत तेज मसाले वाला खाना खा रहे हैं तो वह आपके शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ा रहा है। आप बहुत ही जल तत्व वाले मीठे भोजन को कर रहे हैं तो वह आपके जल तत्व को बढ़ा रहा है। बहुत अधिक ग्रिष्ट या जिसमें अन्न बहुत अधिक है ऐसे भोजन को कर रहे हैं तो भूमि तत्व को बढ़ा रहा है। और ऐसे बहुत वायु तत्व वाले भोजन को अगर आप कर रहे हैं तो वायु तत्व आपका बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर आप नॉनवेज खाते हैं, यानी कि मांसाहार आप करते हैं, तो उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं मनुष्य के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जिस भी आप जीव को अपने भोजन में प्रयोग ले रहे हैं उसकी मृत्यु के समय जब वह मारा गया उस समय कोई ना कोई अच्छा भाव तो उसके मन में पैदा हुआ नहीं होगा। तो वह भाव कहीं ना कहीं उसके न्यूरॉन में अभी भी विद्यमान है और वही आप जब भोजन के रूप में ले रहे हैं तो आपके शरीर में जाने के बाद वह क्या प्रभाव दिखाएगा। यानी कि जो आप भोजन कर रहे हैं वह आपके भविष्य को निर्धारित करता है। दूसरा, वातावरण। एक तो प्राकृतिक वातावरण, सर्दी, गर्मी, बारिश, वह आपको बहुत अधिक प्रभावित करती है।
इसके अतिरिक्त एक मानवकृत वातावरण होता है जिसे हम संगति कह सकते हैं। आप कैसी संगति में रह रहे हैं इसका भी भाग्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप साधु संतों या अच्छे लोगों की संगति में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होगा, जो आपके अच्छे भाग्य का निर्माण करेगा। और यदि आप कितने ही अच्छे हैं लेकिन दुर्जन, चोर या गलत कर्म करने वाले व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं तो उसका कुप्रभाव भी आपके जीवन पर कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देगा। तीसरा तथ्य है आपके कर्म। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अपने कर्मों में जब तक आप प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में हमें किसी घटना से ईर्ष्या हो सकती है, किसी घटना से क्रोध हो सकता है। लेकिन जब आप प्रेम को लाते हैं, श्रद्धा को लाते हैं, समर्पण को लाते हैं तो इनसे आपका कर्म अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाता है। ये तीन तो हमारे बस में हैं, लेकिन चौथा पूर्वार्जित कर्म का फल है जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इसे ज्योतिष और अन्य भविष्य कथन की विधाओं के द्वारा जान सकते हैं कि जब भी पाप ग्रह का असर या नकारात्मक दशा का असर हमारे जीवन में आता है तो वह हमारे पूर्वार्जित कर्मों के ऐसे गलत कर्मों का फल दुर्भाग्य के रूप में दिखाता है। और अच्छे ग्रहों का फल हमें मिल रहा है या अच्छी दशाएं आ रही है तो जो हमने पूर्व में बहुत अच्छे कर्म किए हैं वह हमें बहुत अच्छे फलों के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये चारों तथ्य मिलकर हमारे आगामी भाग्य का निर्माण कर रहे हैं।